School, Parnala, Block Bahadurgarh. And today, in this session, we are going to discuss about writing skills. Before starting the topic, let's play a game. शुरू करने से पहले हम गेम खेलेंगे एंड हम सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है. बहुत मुश्किल गेम नहीं है, बहुत आसान सा गेम है. इससे हम एक दूसरे को जान भी लेंगे. इसमें हमें क्या करना है, वी हैव टू यूज आवर नेम और नेम का जो हमारा पहला लेटर है ना, उससे हमें एक एडजेक्टिव अपने लिए बनाना है. फॉर एग्जाम्पल मी, पूजा, तो मैं अपने आप को डिफाइन करूंगी और आप कोशिश करें वो एडजेक्टिव वही हो जो आपको डिस्क्राइब करे. फॉर इंस्टेंस माई सेल्फ पैशनेट पूजा, मैंने अपना बताया, पी से मैंने अपना एडजेक्टिव बताया. तो शुरू करते हैं यहाँ से. मैडम आपको अपना नेम के साथ पहले लेटर से एडजेक्टिव बताना है. नेम के साथ एन से ही कोई एडजेक्टिव आपको जो डिस्क्राइब करे वो लगाना है. एन. आप सोचिए इतने 2 मिनट अपने अपने लिए कोई अच्छा सा. टेक योर टाइम. सो लेट मी ऑल्सो गिव टाइम टू थिंक ना. ओके, यू आर गिवन टाइम. अपने लेटर से, अपने नाम के फर्स्ट लेटर से अपने आप को डिस्क्राइब करने वाला एक एडजेक्टिव लगाइए अपने नाम के आगे. नीरज नर्सिंग. व्हाट्स द वर्ड? एडजेक्टिव. नर्सिंग. स्पेलिंग. नरिशिंग हो जाएगा. NOURSHING. नरिशिंग. अच्छा, नरिशिंग नीरज. बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन. Nourishing. मैम. सीमा. स्वीट सीमा. ओके, वेरी स्वीट मैम. हाँ जी, नेक्स्ट. हाँ जी मैम. मैग्निफिसेंट पिक्चर. वाओ, मैग्निफिसेंट पिक्चर. मंजू. मैग्निफिसेंट मंजू. बहुत बेहतरीन मैम. मोटिवेटेड महेंद्रवती. वाह, मोटिवेटेड महेंद्रवती. मैडम मोटिवेशन के लिए तालियां करो. आप कंजूसी ना करें, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना हमारा काम है. यस ऑनेस्ट रीना. ऑनेस्ट. मैम, रीना नाम है. आर से ही आपको बनाना है एडजेक्टिव. आर से बनाना है. बिगिनिंग विद आर. रेविशिंग रीना. लाइक दिस. रियलिस्टिक रीना. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. पॉजिटिव प्रमिला. अच्छा, फोन पे ढूंढ रहे हैं आप. हाँ जी, नेक्स्ट मैम. यू हैव टू स्पीक अ बिट लाउड. अनेबल टू हियर. इफ यू कैन टेक माइक. अभी आप कंप्लेन कर रहे हैं. ये इतनी नहीं है इसके लिए. वैल्यूएबल विदेन. वाह. हाँ जी मैम. आप मोटिवेशनल तो वैसे तक हो गया. आपको नया अगर दे सके तो मोरलिस्टिक माधुरी. हाँ जी, नेक्स्ट. वाह, सेंसिबल सुमन जी. रीना. रिलायबल. अच्छा, पूरा रिलाय करेंगे मैम आपके ऊपर. रिलायबल रीना. मैम. रेडिएंट रिंकू. रेडिएंट रिंकू. हाँ जी मैम. Radiant. Okay. It's Radiant. हाँ जी मैम. I have no idea. Your name is? My name is Suman or Suman. सुपर सुमन. Suman. Very nice. हाँ जी. हेलो. Ambitious अर्चना. Appreciable. 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 अर्चना. हाँ जी मैम. Majestic ममता. Intelligent. नाम क्या है? इंटेलिजेंट इंदू. हाँ जी. मार्वलस मुकेश कुमारी. वाह, राइट. मोनिका. गूगल का भी तुमने बोल दिया. बिल्कुल. सबसे पहला हमारा काम ये है, हमें खुद को अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे कोई दूसरा करे या ना करे. नेक्स्ट प्लीज. पॉजिटिव पूनम. हाँ जी मैम, पहले ये बीच में पूनम मैम से पहले. ओके, नेक्स्ट. हाँ जी. नोबल निशा. हाँ जी. सेटिस्फाइड. सुमित्रा. हाँ जी. वाह, दो एडजेक्टिव मैंने यूज किए. माइंडफुल, मैच्योर, सिंसियर सुमन. नेक्स्ट मैम. रेखा. रेजोल्यूट. निश्चय. बिल्कुल. हाँ जी. एमिएबल आशा. बहुत प्यारी आशा. हाँ जी. मैम को ही करते हैं. नीतू मैम, मुझे नाम याद आपका. हाँ जी.
What did you say? 3 मिनट में एडजेक्टिव यूज करें। ताली बजाने में भी कंजूसी करते हैं। हाँ जी मैम। ब्रेव ब्रिलियंट बेला। हाँ जी। सिंसियर कैसे हो चुका मैं। सोलफुल सुनीता। हाँ जी। प्रेशियस प्लेजेंट पूजा। सिंपल सी बात। आप सिंपल हो गई, बिल्कुल बेहतरीन जवाब। हाँ जी सोनिका मैम। स्पोर्टिव सोनिका, यू आर दैट। हाँ जी किरण मैम। वाह, काइंड हार्टेड किरण। हाँ जी सर। स्किल्ड सतीश। मैं यही सर यही गैस कर रही थी। डायनामिक बोलेंगे सर। डायनामिक एंड डिलाइटफुल धर्मवीर। हाँ जी सर। वाइब्रेंट विनोद। जी सर। लवेबल लॉयल लवली लोकेश। सर के लिए जोरदार तालियां। 3 एडजेक्टिव सर को डिस्क्राइब करते हैं। जी सर। सिंपल सुरेंद्र। चलिए नेक्स्ट सर। रिलायबल Rakesh. राकेश। हाँ जी सर। योगेंद्र यस बिल्कुल सर यस। हाँ जी सर यहाँ से इस टाइम सर टाइम कुलदीप जी। हाँ जी आशा का दीपक। आपका नाम दीपक है सर। तो डी से सर बताएंगे आप प्लीज एक बारी। सर उसके फर्स्ट लेटर को यूज करते हुए हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं एडजेक्टिव। तो डी से आप कोई भी एडजेक्टिव। डी से दीपक। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी सर। अशोक सर। नोबल नरेश बहुत बेहतरीन। हाँ जी सर। हम्बल हरीश। सर तो गाते भी हैं, सर के लिए तो हारमोनियस भी हो सकता है। हारमोनियस हरीश। अशोक सर वी आर वेटिंग फॉर यू ओनली। All-rounder Ashok. ऑलराउंडर। आप सर एयरफोर्स में क्यों थे? अच्छा सर। हाँ जी तो यहाँ पे सर आपका हो गया। अच्छा एक सर आप रह गए बस। डिसेंट धर्मवीर। तो धर्मवीर दोनों है हमारे पास, दोनों ही डिसेंट दोनों ही डायनामिक। तो ये जो एक्टिविटी हमने करी आपको मजा आया? आप सच बताना मजा आया ना करके। लेकिन मजा तो हमें आया, साथ में एक और चीज हुई, बता सकते हैं क्या? बहुत ज्यादा वोकैबुलरी आई हमारे पास। आज हमने इतने सारे एडजेक्टिव्स इकट्ठे किए। तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना राइटिंग स्किल्स, क्या जरूरत है हमें उसके लिए? सबसे बेसिक वोकैबुलरी। हमारे पास अगर शब्द नहीं होंगे ना हम कुछ नहीं लिख सकते। तो इस तरह की एक्टिविटी जो मैंने अभी आपके साथ करी, एडजेक्टिव के रूप में आप कराएं, आप एक्शन वर्ड्स के रूप में कराएं, ताकि बच्चों को शब्द भंडार मिले, ताकि वो यूज कर सके जब वो हमारा आज का पॉइंट डिस्कस करें, दैट इज राइटिंग स्किल। इफ यू कैन हियर मी आई कैन रीड द माइक। आवाज आ रही है लास्ट तक? ये बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं राइटिंग स्किल्स। पहली एक्टिविटी हम कर चुके हैं जो कि आप क्लास में कराएं, ताकि बच्चों को बहुत सारे वर्ड्स अपने आप ही मिल जाएं, ताकि वो लिख सकें। और जैसा मजा हमने किया वो भी करेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से। और ऑब्वियसली जो हम करके सीखते हैं वो वर्ड्स हमारे दिमाग में हमेशा ही रहते हैं। हमने भी कुछ ना कुछ 1-2 नए वर्ड आज इस एक्टिविटी से जरूर सीखे हैं जो हमने पहले नहीं सुने होंगे। तो जब हम राइटिंग स्किल करते हैं वी नीड these 3 things. The very first is grammar, the second one is vocabulary and the third one is practice. ग्रामर का जब हमने डिस्कस किया था, मैंने अपनी तरफ से बहुत बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश की थी आई वी यू दे वाली लाइन से, कि कैसे बच्चों का बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि कौन सी वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगेगी। सब्जेक्ट उनमें से ही होते हैं, उनके अलावा कोई भी सब्जेक्ट बाहर से नहीं होता। हियर और देयर अगर मैं इट छोड़ दूं तो वो इजी है, उनके साथ आपको बताना पड़ेगा कि ब्लैंक में वो वर्ड आएगा जो ब्लैंक के बाद आएगा। हियर और देयर में हमें वो देखना पड़ेगा, जैसे देयर डैश एप्पल्स तो आर आ जाएगा, एप्पल होगा तो इज आ जाएगा। वोकैबुलरी इंक्रीज करने का एक्टिविटी एक पूरा अच्छा मीडियम है। साथ में हमारा प्रोज, जब हम प्रोज को डिस्कस करते हैं वर्ड बाय वर्ड, तब हम बहुत सारे नए वर्ड्स बच्चे के दिमाग में डालते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अच्छे अच्छे वर्ड्स को बुक में आप अंडरलाइन करा दें और उनके मीनिंग उनको बता दें। और ये भी कोशिश करें कि 2-3 बच्चे डेली यूज में ले आए आम बोलचाल की भाषा में, ताकि वो उनको याद हो जाए। एंड द
द थर्ड थिंग इज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रैक्टिस। आपको पता ही है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज अ वुमन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस अगर वो बच्चे उस चीज़ की नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो आप उनको जैसे 5 मिनट हो गया, टॉपिक हमारा पूरा हो गया, आपको सेंटेंसेस दें, बच्चे से खुद हिंदी में बुलवाएं और उनको आप कन्वर्ट करवाएं इन बच्चों से। प्रैक्टिस सेशंस आप बीच बीच में लेते रहें। राइटिंग स्किल को यूँ ही मत छोड़े कि नकल आ जाएगी उसका काम हो जाएगा, नहीं। राइटिंग स्किल बहुत आसान है, आज हम डिस्कस करेंगे। आप छोटे छोटे पॉइंट भी बताएंगे, मैं आपके साथ वो डिस्कस भी करूँगी जो रिपीटेडली बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर आते रहते हैं, वो आप ज़रूर बच्चों को याद कराएं, क्योंकि घूम फिर कर उनमें से ही आ जाते हैं और ईजी हो जाता है बच्चे के लिए राइटिंग स्किल में मार्क्स सिक्योर करना। जो बच्चे एवरेज होते हैं वो हमेशा राइटिंग स्किल को छोड़ देते हैं। छोड़ना उनको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आप सबको पता है जब वो पास नहीं होते तो हम नंबर कहाँ देते हैं? हम नंबर देते हैं नोट मेकिंग में, हम देते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, और हम नंबर देते हैं राइटिंग स्किल में। फॉर्मेट तो किया है ना, 1 नंबर तो दे दो, 2 नंबर तो दे दो। तो अगर बच्चे हैं बिलो एवरेज है, एवरेज है, तो उनके पास होने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो राइटिंग स्किल को अटेम्प्ट करें सो दैट दे कैन गेट पास इन द एग्जामिनेशन। आगे चलते हैं। अब कौन कौन से राइटिंग स्किल के टॉपिक हमारे 9 to 12 के अंदर इंक्लूडेड हैं? देखिए आप, मैसेज राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडवर्टीजमेंट या एडवर्टाइजमेंट जो भी आप बोल रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग, पोस्टर्स, लेटर एप्लीकेशन राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग और स्टोरी राइटिंग। आज हम इन सबको 1 by 1 डिस्कस करेंगे और कैसे इनको हम इजीली पढ़ा सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। तो आप वेरी फर्स्ट पॉइंट इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ, मैसेज राइटिंग। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इजी जो चीज़ है राइटिंग स्किल में वो है मैसेज राइटिंग। 2 क्लासेस में हमारे पास आती है, 9th में और 11th में, दोनों में सेम होती है। होता क्या है, मोस्ट प्रोबेबली एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होती है, 2 लोगों के बीच में बातचीत होती है और जो पर्सन अवेलेबल नहीं होता उसके लिए हमें मैसेज लिखना होता है। इसके लिए हमारे पास क्या क्या ज़रूरी है, फॉर्मेट क्या रहेगा, आपके साथ हम डिस्कस करते हैं। आप सबको मालूम है, स्टिल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद दिस स्लाइड। आपको अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट भी इमेज में। मैसेज फॉर्मेट, सबसे पहले इट इज़ अ वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, सबसे छोटा होता है लिखने के लिए, और सच बता रही हूँ सबसे आसान भी होता है लिखने के लिए। मैंने सीक्वेंस लगभग उसी बेस पे डाले हैं, आसान से थोड़ा हम हार्ड पे जा रहे हैं, उसी बेस पे मैंने नाम लिखे हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम बनाएंगे एक बॉक्स। मोस्टली राइटिंग स्किल्स के अंदर लगभग में बॉक्स बनेगा, बच्चों को बताए बॉक्स बनेगा, और फिर सबसे ऊपर हम क्या लिखेंगे, मैसेज कैपिटल लेटर के अंदर लिखेंगे। फिर डेट, डेट लिखने के अलग अलग तरीके हैं, मैं मेरा पर्सनल आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं केवल जैसे आज है 2/3/23 इतना ही लिखवाती हूँ, RD लगाए मैं नहीं लगवाती हूँ। नवंबर पूरा NOVEMBER, फिर 2024 ईजी हो जाता है बच्चे के लिए। उसको बस इंग्लिश में महीना लिखना होता है और RD वगैरह में, और वो डॉट लगा के तो हम इंग्लिश में बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं जैसे हम आमतौर पे लिखते हैं, जैसे 23/11/24 डॉट लगा के बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं। आप बच्चों को बताएं कि डेट सिंपल तरीके से आप याद करें, 23 ओनली 2-3 नवंबर पूरा लिखें, दिसंबर, अब एग्जाम मार्च में होंगे तो MARCH, और 2024 टाइम, टाइम बच्चों को जरूर बता दें। कई बार स्कूल से पहले फोन आता है तो बेटा देखो स्कूल जाने से पहले, कई बार शाम को आता है तो PM और AM आप उनको क्लियर कर दें, और ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, आप उनको बता दें। उसके बाद एक लाइन छोड़कर डियर डैश, अब डैश में क्या आएगा देखिए, टू होम द मैसेज मेंट, उस पर्सन का नाम जो अवेलेबल नहीं था, जिसके लिए फोन आया था, जिससे बात होनी थी, उस पर्सन का नाम आएगा डियर के बाद। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में डैश, ये तो फॉर्मेट आप युक्का का यूँ लिखवा दे बच्चों को, डैश कॉल्ड अप टू से दैट, जिसने फोन किया उसका नाम यहाँ पर आएगा, रमेश कॉल्ड अप टू से दैट। अब दैट के बाद क्या, बहुत सारे मैंने डैश लगा रखे हैं, तो आप जब देखेंगे मैसेज में एक लाइन अच्छी बड़ी होती है जिसमें वो मैसेज गिवन होता है, बच्चे को कहना है देखो वहां भी दैट मिलेगा, ठीक है, दैट से वहीं से शुरू करना है हमने। अगर बच्चा बहुत ही ज्यादा बिलो एवरेज है तो आप उसको कुछ मत कहो, बेटा ये लिख रही है, दैट से लेकर यहाँ तक तो लिखाना, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं उनको आप जरूर कहें बेटा प्रोनाउंस विल बी चेंज, जो सर्वनाम है ही शी आई वो जरूर बदल जाएंगे, वो बदल दें। लेकिन अगर बहुत ही बच्चे हैं निम्न स्तर के तो आप उनको सीधा ही कहते हैं कि बेटा वो दैट के बाद वाली लाइन को पूरी की पूरी लिख के आनी है, और एट द एंड डैश है, फिर से वहां पर आ जाएगा हु रोड द मैसेज, उस व्यक्ति का नाम जिसने कॉल रिसीव किया, जिससे वो मैसेज लिखा, बॉक्स हो गया बंद। तो इतना आसान है इसमें नंबर लेना,
थोड़ी सी चीज़ें हैं जो बिलो एवरेज हैं वो भी लिख देंगे, दैट वाले लाइन तो आपके वो बच्चे भी ज़रूर लिख देंगे और ये उनका हो जाएगा शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग मैसेज राइटिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी बिल्कुल सर, ये तो ना वीडियो बना रखा है, मेरे से पीपीटी बनी नहीं एक्चुअली कल। वीडियो तो शायद दी जाएगा 10 मिनट का है, मैं स्क्रीनशॉट शेयर बता इन चीज़ों के, मैसेज राइटिंग फॉर्मेट शेयर कर दूँगी। नेक्स्ट, मुझे तो बहुत पसंद है नोटिस राइटिंग, करने में मज़ा आता है। 8-9 हैं वही आते हैं घूम फिर के, मैं भी आपसे बात करूँगी। और सच में बहुत ही ईजी है पढ़ाना भी, याद कराना भी, क्योंकि 2-3 लाइनें तो हमारे पास होती ही हैं जो हम रखवा दें और 1-2 लाइन बच्चा खुद लिख दे डेट टाइम प्लेस के साथ, तो उसकी नोटिस हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं इसका भी तरीका करने का। तो सबसे पहले दिस इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, 50 वर्ड्स हमारे पास आते हैं। बच्चों को आप वर्ड लिमिट के बारे में तो जरूर ही बताएं कि वर्ड लिमिट से आगे मत जाएं आप। 50 वर्ड मतलब 5-6 लाइनें मैक्स, उससे ऊपर नोटिस लिखने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ करेंगे 10 से 15 लाइन, लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे 10, 12, 13 लाइन, 15 से ऊपर तो जाना ही नहीं होता हमें, क्योंकि जितना लंबा वो लिखते हैं पेपर पूरा होने में दिक्कत हो जाती है। तो जैसे 2-3 शॉर्ट आंसर है तो वो 2-3 लाइन में ही चाहिए हमें, उससे ज़्यादा हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए भी सबसे पहले बनाना है हमें एक बॉक्स, जैसा कि हमने मैसेज में बनाया, और सबसे ऊपर है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन। कैपिटल लेटर्स में हमें लिखना होता है, अगर गिवन है तो लिखना होता है स्कूल का नाम, अगर गिवन है, गिवन नहीं है तो हम इस स्टेप को ही कट कर देंगे, सीधा हमारे पास ऊपर क्या आ जाएगा नोटिस। फिर आएगा नोटिस, नोटिस वर्ड भी हम कैसे लेटर्स में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। और फिर डेट, मैंने तो मेरा बता दिया, आप सबका अलग अलग है, जैसा कि आप कराना चाहें अपने बच्चों को 23 नवंबर 2024। टॉपिक आप बच्चों को जरूर बताएं, टॉपिक 1, 2, 3 वर्ड से ऊपर नहीं होते। जैसे हमने नोट मेकिंग की बात करी तो 3 वर्ड से ऊपर पूरी लाइन नहीं लिखनी होती है हमें, 3 वर्ड तो हाई से हाईएस्ट है, किससे आगे कहाँ क्यों लिखेगा, तो जितना शॉर्ट लिख सके। पेंटिंग कंपटीशन, एनुअल फंक्शन, एनुअल बुक इशू, उसका नाम भी कर सकते हैं, एक्सप्रेशन हाउस पेंटिंग कंपटीशन, 4 ऐसे हो सकते हैं ना, इंटर हाउस। हाँ ये भी हो सकता है, इंटर हाउस पेंटिंग कंपटीशन बिल्कुल हो सकता है, पेंटिंग कंपटीशन भी चल जाएगा इसमें, उसकी भी दिक्कत नहीं है। इंटर हाउस चाहे वो बीच में लिख दें, जितना शॉर्ट क्रिप्स लिखेंगे ना उस चीज़ को वो उतना अच्छा उनके लिए। और टॉपिक लिखना है हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 2 लाइनें मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं, बल्कि इनको मैं 3 भी बढ़ा सकती हूँ, वो लिखना रह गया था मेरा। पहली लाइन है जो हर एक नोटिस में आएगी, हर बार आएगी, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट। आप भी रखवाते होंगे, बहुत जरूरी रखवानी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। कई बार पब्लिक नोटिस आ जाता है, तो बच्चों जो हैं बिलो एवरेज की हम बात कर रहे हैं, हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं, सबके साथ सबका विकास। हम चाहते हैं हमारा बच्चा, हर कोई बच्चा पास हो जाए एग्जामिनेशन के अंदर, हमारा उद्देश्य भी यही होता है, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। तो उसको ये बताएं कि अगर आ जाता है पब्लिक नोटिस, डरने की बात नहीं है, स्टूडेंट्स की जगह पब्लिक कर देना, ऑल द पब्लिक इज हियर बाय इन्फॉर्म दैट। अगर आ जाता है तो वैसे आते नहीं है पब्लिक नोटिस, आते हैं सारे स्कूल वाले नोटिस। दैट के बाद जो बात है वो हमें लिखनी पड़ेगी, दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज एन इंटर स्कूल पेंटिंग कॉम्पिटिशन। उसके बाद 3 चीज़ें हमें बतानी होती है, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपसे बात करूंगी। इसके अंदर बताकर टाइम, डेट, प्लेस, ये 3 चीज़ें हमें बतानी होती है। ये 3 चीज़ें लिख सकते हो। एक लाइन और ऐड हो सकती है इसमें, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ये हर एक में आती है, कैन गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड वर्ड जरूर आप बता दें, अलग अलग लिखते हैं वो। अंडर प्रेपोजिशन में हमने डिस्कस किया था, साइंड, अंडरसाइंड एक ही वर्ड है, अलग अलग वर्ड नहीं है। एक तो यहाँ पे गलती करते हैं हियर बाय, उसको अलग अलग कर देते हैं, एक अंडरसाइंड थोड़ा सा आप बता देंगे तो वो गलती वो भी नहीं करेंगे। और लास्ट में ये जो लाइन लिखी हुई है आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, वो तो हर किसी में आएगी, फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। ये लाइन हर नोटिस में लिखेंगे। हमें चाहिए कितनी लाइन, 5 लाइन मैक्स, ठीक है। तो 2-3 तो मैंने आपको बताई दी, 2 बच्चे खुद लिख दें, डेट टाइम और प्लेस लगा के। नीचे नेम गिवन है तो वो नेम लिखना है, अदरवाइज XYZ ABC। अगर क्लास गिवन है तो क्लास लिखनी है, और कई बार 3 चीज़ें गिवन होती हैं, तो नेम, क्लास, और थर्ड लाइन में हमें लिखनी है डेजिग्नेशन। मान लो प्रेसिडेंट, ठीक है, तो प्रेसिडेंट वहाँ पर आ जाएगा और बॉक्स कर देंगे हम बंद। यही मैंने डील किया है। फॉर्मेट क्या है इसका, अभी की जो 3 चीज़ों की मैं बात कर रही थी, डेट टाइम प्लेस। डेट से पहले आप बच्चों को बता दें, हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, और डे भी वो ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं। टाइम से पहले हमेशा ही एट लगता है प्रेपोजिशन के अंदर, और प्लेस में इन। और बच्चों को ये भी बता दें
आउटडोर एक्टिविटी है तो वो प्लेग्राउंड का यूज करें, और इनडोर एक्टिविटी है तो वो स्कूल हॉल का यूज करें। आउटडोर और इनडोर का मतलब आप समझाकर उनको ये भी बता दें। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है आप लोगों के लिए। जितने बार पेपर देखे हैं हमने, यही है नोटिसेस जो घूम फिर कर आते हैं, ठीक है। पहला है कंपटीशन और इवेंट, हमेशा आता है। अभी पेंटिंग कंपटीशन की बात की बल्कि यही आ जाता है। और सेकंड बहुत बार आता है टूर, ट्रिप या फिर एक्सकर्शन। बच्चों को बता दे बेटा एक ही चीज़ है घूमना, एक्सकर्शन। दूसरा ये बनता है हमारा। तीसरा अपील या हेल्प इन अ नोबल कोज, किसी भी अच्छे काम में आपका सहयोग। स्पेसिफिकली आता है उड़ीसा के अंदर बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया कहीं और पे, ये दो मोस्टली आते हैं। लोस्ट और फाउंड 9th में तो हद से ज़्यादा बार आते हैं, लोस्ट और फाउंड। उसके बाद मैम ज़्यादा वैसे ये इसमें आते हैं, 9th में लोस्ट एंड फाउंड को वो ज़्यादा लेते हैं। 12th में आते हैं कंपटीशन और टूर वाला, ये रहता है पैटर्न बोर्ड का। 9th 10th में मोस्ट प्रोबेबली लोस्ट फाउंड आ जाता है। उसके बाद स्कूल मैगजीन, इनवाइटिंग एंट्रीज, ये ओबिचुरी आप काट दो, ये नहीं आता है। क्रिया काट दो, नेम चेंज काट दो, ये पब्लिक नोटिस है, आते नहीं है, बस ये मैंने इसमें डिफाइन कर रखे थे। अगला 8 9 जो है वो आता है। एकेडमी खोली है आपने कोई, वहाँ पर आप कोचिंग देते हो IAS की, UPSC की, तो आपको बताना है अपनी एकेडमी के बारे में, वो आता है। मिसिंग पर्सन भी आप इस लिस्ट में से हटा दो। और लास्ट का तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है, ब्लड डोनेशन कैंप। तो मैं अगर 4 हटा दूँ तो कितने बच गए? 6-7 नोटिस हमारे बनते हैं। अगर हम डेली भी उनको याद करा रहे हैं बैठ के, एक एक को भी लेके 2 दिन एक पे लगा रहे हैं, तो भी वो आराम से कर लेंगे। और ये शायद 5 नंबर का आता है, तो 5 नंबर बच्चा आराम से ले सकता है, क्योंकि इसमें नंबर कटने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि 2 ही लाइन है जो सबने खुद की बनानी है। अच्छे बच्चे तो बना लेते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा, उस पर चलते हैं हम। नेक्स्ट बहुत आसान है, एडवर्टीजमेंट्स या एडवर्टाइजमेंट्स, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहिए। मैं एडवर्टीजमेंट्स करती हूँ, हाँ मैं भी एडवर्टीजमेंट्स करती हूँ। तो एडवर्टीजमेंट्स भी मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगी, उतने ही आते हैं। तो सबसे पहला तो आप देखें, 10th में बहुत बार आता है, साहिब डिटर्जेंट पाउडर आपके कपड़ों को चमकाए, कपड़ों में जान लाए, खुशबू के साथ उपलब्ध, कम दाम में उपलब्ध। जितनी भी बात मैं बोल रही हूँ वो सारी की सारी इसमें लिखी जाएगी। 10th में आता है, हमेशा आता है, प्रोडक्ट का आता है, ठीक है। सिचुएशन वांटेड वैकेंट आते हैं 12th में। तो 10th में प्रोडक्ट बच्चों को ईजिली आप कैसे कराएंगे, अब मैं आपको तरीका बताऊंगी कि कैसे आप इजीली इस वाले को आप याद करा सकते हैं। टोटल मैं आपको दूंगी 12 पॉइंट्स, ठीक है। 12 पॉइंट्स के अंदर आप एक 12 रटवा दो। उनको कोई 5-6 यूज करने हैं, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग है, तो कोई भी 12 वो अपना दिमाग लगाकर यूज करेंगे। बोर्ड में आते कौन कौन से आप देखिए, शैम्पू का आता है, बहुत बार आता है शैम्पू। शूज का आता है, कार, फ्रिज, स्कूटर, चेतक स्कूटर मोस्टली आता है। और एक आता है स्लेक्सो चप्पल, इसका तो मैं एग्जांपल आगे में बताऊंगी, वो रिलैक्सो की कॉपी करके बनाते हैं बोर्ड वाले। तो 12 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जो बच्चे कोई भी 5, 6, 7 यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से।